जय हिंद सभी को। देखिए बच्चों, अभी एक भी दिन नहीं हुआ है एनटीपीसी का एग्जाम खत्म हुए और रेलवे की तरफ से एक इंपॉर्टेंट नोटिस आता है। ऐसा क्या है इस नोटिस में, देखिए जानते हैं पूरे नोटिस को और क्या इसमें इंपॉर्टेंट बात है जो हमें फायदा दे सकती है। मतलब किन किन चीजों को हम अगर ये नोटिस बनाया जा रहा है तो इसमें से क्या हमारे फायदे वाली चीज है जो ये नोटिस बनाया जा रहा है, ये नोटिस आया है। तो देखिए पहला नोटिस, ये तो पहला पॉइंट, चारों पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट ये नॉर्मल सा पॉइंट है कि भाई लेवल 6 का जो एग्जाम है उसके 156 सेंटर थे। जो लेवल 6 का एग्जाम हुआ है, लेवल 6 का एग्जाम जिस बच्चे ने दिया उसके 156 सेंटर थे। 111 शहर में 25 राज्य थे, 25 राज्यों में 111 शहर रहे होंगे, वहां पे 156 सेंटर थे। इसी तरह से लेवल 4 के बारे में बता रखा है कि मेरे भाई इसको 89 सेंटर दिए गए थे, 56 शहरों में 17 राज्य थे। परंतु अगर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात लगी मुझे, और इसका आप अगर लॉजिक लगाओगे तो कहीं ना कहीं आपका यहां से एक फायदा निकल कर आता है मोटा मोटा। वो फायदा क्या निकल कर आता है, देखिए क्वेश्चन यहां पर एक साफ साफ बात कह रखी है। देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख, यानी 1,28,000 कुछ बच्चों ने एग्जाम दिया है, जबकि इतने बच्चों को देना था कितना, 1,80,000। यानी 1,80,000 में से 1,28,000 बच्चों ने एग्जाम दिया। अगर हम परसेंटेज भी निकालते हैं तो मेरे भाई अप्रोक्स 70% से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया। पर मेन मुद्दा यही है कि 70% बच्चा ही एग्जाम देने पहुंच रहा है। अच्छा, इससे आपको क्या फायदा है? आपका फायदा यह है कि टोटल 7 लाख का अगर हम 70% निकालते हैं, अप्रोक्स यानी 4,90,000 बच्चा एग्जाम देगा। मोटा मोटा कि मैक्सिमम 30% एब्सेंट है, हम एब्सेंट की बात कर लेते हैं ना, तो 4,90,000 बच्चा एग्जाम देगा और कंपटीशन यहीं से थोड़ा सा आपके लिए कम हो जाएगा। यानी अगर आप में से किसी बच्चे के दिमाग में ये है कि यार मैं एग्जाम नहीं देने जा रहा है, आपका कोई भाई बंधु या यार दोस्त ये कह रहा है यार बहुत दूर है नहीं जा रहा, तो उसे जिद करके एग्जाम देने भेजिए, क्योंकि उसके ना जाने से एक तो कंपटीशन कम होता है और शायद आस पड़ोस के कुछ बच्चे जैसा कि यहाँ पर एब्सेंट हो रहे हैं, नहीं जा पा रहे, और आप अगर चले गए तो सीट पक्के होने के चांसेस हैं। साथ ही साथ फर्स्ट टाइम आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन वाज डन फॉर द कैंडिडेट्स। यानी कि अभी आप देखोगे तो हाल फिलहाल में जो भी बच्चे एग्जाम देने गए थे तो उनका आधार कार्ड के थ्रू देखा जा रहा था, चेकिंग हो रही थी, तो वहाँ पे आधार लॉक आ रहा था। तो आधार लॉक क्या होता है, कोई सेटिंग में जाके लॉक कर देता है। तो आप इसको कैसे सही कर सकते हो, जहाँ पे भी आधार वगैरह बनते हैं आपके आसपास, वहाँ जाओ, अपने आधार कार्ड को ना सही करा लेना, उसमें से सेटिंग में लॉक का ऑप्शन होगा, उसे अनलॉक करवा लेना, जिससे क्या हो जब आप एग्जाम देते हो तो वहाँ पर आपका टाइम वेस्ट ना हो। इस बार क्या हो, बहुत से बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ, उनका अनलॉक करने में बहुत टाइम लग रहा था। ठीक है, तो पहले करवा के रखना। नो नॉर्मलाइजेशन नीडेड ड्यू टू आरआरबी वाइज शेड्यूलिंग। देखिए नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ये बहुत अच्छी चीज है, इसीलिए आपको एग्जाम देने जाना चाहिए। क्योंकि देखिए नॉर्मलाइजेशन अगर नहीं होगा तो इसका फायदा क्या है, फायदा यही मोटा मोटा निकल कर आता है। देखिए किसी बच्चे के नंबर 70 हैं, किसी के 72, नॉर्मलाइजेशन के कारण 72 वाले के हो जाते हैं मेरे भाई 70 और 70 वाले के 75, बस वहीं द्वंद्व है। नहीं, तो यहाँ पर यह तय किया गया है कि एक जैसा एग्जाम बनाया जाएगा, कोई ऊपर नीचे लेवल नहीं रखा जाएगा, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी भैया। जो पहली बार में जो नंबर बच्चे आएंगे वही गिने जाएंगे, जिससे आपको भी पूरी सेटिस्फैक्शन रहेगी कि हाँ भाई मेरे नंबर 72 थे तो मेरा ही नंबर आना चाहिए था, ऐसा ही होगा, जिससे कोई द्वंद्व नहीं होगा। ठीक है, और अगर मेरे भाई आगे चलते हैं तो आगे ये बातें देखी हैं मोटी मोटी, और ये बात भी बहुत जरूरी है जो आपको समझ आ जाएगी। देखिए इसमें क्या क्या रखा है, देखिए आ जाते हैं। नॉर्मल सा है मेरे भाई, 9 और 10 को जो एग्जाम हुए हैं उसके अंदर लेवल 6 के अंदर कितने बच्चों को जॉब दी जाएगी, 7124, यानी लेवल 6 के ऊपर 7124 बच्चों की वैकेंसीज हैं। ठीक है, कि मतलब टोटल 35,000 बच्चे को जॉब मिलेगी ना, उसमें से इतना तो लेवल 6 पे मिल जाएगी, और लेवल 4 के लिए मेरे 161। ठीक है, नीचे दे रखा है मेरे भाई कि अगर लेवल 6 की बात करें तो टोटल बच्चे का 74% बच्चा ही वहां पे आया था एग्जाम देने। ठीक है, और लेवल अगर 4 की बात करें तो मेरे भाई लेवल 4 की बात करें तो सिर्फ 60% बच्चा पहुंच पाया। तो मेरे भाई चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर आप एग्जाम भी देते हो तो चांस हो जाता है कि आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से, जो मेहनत तो करनी पड़ेगी पर हाँ चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बच्चा जिस तरह से दूर सेंटर है इस वजह से नहीं जा रहा, तो आप कोशिश करेंगे आप एग्जाम देने जाइए। और साथ ही साथ रोज रात 9 बजे ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, सीधा सीधा एग्जाम में फंस रही हैं, तो कोई बच्चा मिस ना करे। और साथ में अगर कोई बच्चा बिल्कुल ऐसा कोर्स लेना चाहता है कि 100% सिलेक्शन हो जाए, तो टॉप तक ऐप पर मेरे भाई कोई भी कोर्स आप ले सकते हो, और बहुत कम प्राइस में डबल वैलिडिटी के साथ मिल रहा है, बहुत मज़ेदार तरीके
तरीके से सभी टीचर पढ़ा रहे हैं और इसकी गारंटी है कि एक बार आप पढ़ लोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि इस कोर्स के तो 15-20 हज़ार भी दे सकता था, और पेपर देने के बाद तो आपको ये फीलिंग आएगी कि यार यही तो मुझे चाहिए था। तो जाइए, जुड़ जाइए टॉप तक ऐप से, और साथ ही साथ ये हमारा टॉप तक का यूट्यूब चैनल है, इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह की बहुत फायदेमंद वीडियोस आपके लिए आते रहती हैं, और रोज रात 9 बजे मुझसे जुड़ना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को, बाय।